हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक मीन। तो समांतर माध्य के बारे में आज आप लोग का ये वीडियो होगा, ठीक है। तो समांतर माध्य का जो क्वेश्चन होता है ना, उस क्वेश्चन को करने से पहले जो आप लोग क्लास 11th के जो हमारे विद्यार्थी हैं, तो समांतर माध्य का जो क्वेश्चन है उसको करने से पहले आप लोग को समांतर माध्य के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए, परिमेय 1 बता रहे हैं कि दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य क्या होता है, आपका बता दें कि दो संख्याओं के बीच का समांतर जो माध्य होता है a+b/2 होता है। तो आज मैं इस परिमेय को प्रूव भी कराएंगे, ठीक है ना। जो आप दो संख्याओं के बीच समांतर माध्य ज्ञात करना भी है और इसको प्रूव भी कराएंगे। तो प्रूफ के साथ साथ चलेंगे और अपने आप फार्मूला आ जाएगा, वहाँ पर हम बता देंगे कि समांतर माध्य का फार्मूला होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम देखिए प्रूफ दिखाते हैं आप लोग को। सोल्यूशन यानी प्रूफ, ध्यान से देखिएगा, आपको सारे चीज़ समझ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को बताएंगे कैसे समांतर माध्य का डी यानी सार्वंतर कैसे निकाला जाता है। ये सारे चीज़ आप लोग को समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे चीज़ आप लोग को समझा कर ही आज छोड़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि माना कि आपका ए तथा बी दो संख्या है। समांतर माध्य के लिए ए और बी क्या है, दो संख्या है। क्या है, दो संख्या है जिनके बीच का समांतर माध्य है, ठीक है ना। थोड़ा सा हिंदी में हम घबरा जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आप लोग सुधार लेना। समांतर माध्य ए है, ठीक है। माना कि ए तथा बी दो संख्या है जिनके बीच का समांतर माध्य क्या है, ए है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हमको ये भी पता है कि हम जानते हैं, लिखेंगे क्योंकि हम परिमेय बना रहे हैं ना, प्रूव करें थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। हम जानते हैं कि माध्य का जो स्थान होता है, ठीक है ना, माध्य का स्थान हमेशा मध्य क्या होता है, मध्य में होता है। देखिए इस बात को समझिए, माध्य का जब भी स्थान होता है तो क्या होता है, मध्य मतलब बीच में होता है, मतलब मध्य में होता है। मध्य मतलब कहने का बीच में। तो हमको पता चल गया कि अतः जो हमारा ए और बी का दो संख्या है उनके बीच का जो समांतर माध्य ए है, ये कहाँ होगा, बीच में होगा। किसके, ए और बी के। तो लिखेंगे अतः ए कोमा ए बी, ये बड़ा ए है जो कि समांतर माध्य ए है। तो कहाँ पर होगा, दोनों के बीच में होगा, क्यों, मध्य में होगा। ये क्या है, ए बी जो है ए पी में है। इसको हमने क्या कर लिया कि ए पी में है, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, ए पी के गुण से चलेंगे। ए पी के गुण तो पता है ना, ए पी के गुण से क्या करेंगे, ए पी के गुण से आप लोग क्या पढ़े हैं कि दूसरा में से पहला को माइनस करते हैं और तीसरा में से दूसरा को माइनस करते हैं, यानी सबको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो लिख लेते हैं, लिख कर बताते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, यही ना होता है। और बराबर होना चाहिए का, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यही होता है। तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है ए, तो ए माइनस पहला पद क्या है, ए, तो ए छोटा है। और तीसरा पद क्या है, बी, और दूसरा पद क्या है, ए। इतना कर लिया, सबको करना आएगा। अब चलो, ए है और ये माइनस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है। ए बी है और ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ए 2a। अब देखो b प्लस ए को चाहे ए प्लस बी को, बात एक ही है। ये दो गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी हो जाएगा a बराबर a+b/2। तो देखो, दो संख्याओं के बीच का समांतर माध्य जो होता है a+b/2 होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिख भी देते हैं कि दो संख्याओं का समांतर
माध्य यानी ए बराबर ए प्लस बी बाई 2 होता है। ठीक है, अब चलिए आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे हम डी निकालते हैं समांतर माध्य में। ठीक है, डी निकालने का तरीका। तो देखिए, सबसे पहले एक इसे क्वेश्चन ही लेते हैं। क्वेश्चन क्या मतलब उसी पर समझाएंगे कि यहाँ पर ए एक संख्या है और यहाँ पर एक बी संख्या है। इनके बीच में जो संख्या है उसका नाम है A1, A2, A3 डॉट डॉट कहाँ तक, AM तक है। AM कहो चाहे N कहो, बात एक ही है। ठीक है ना, N कर लेते हैं। A और B संख्या था, उनके बीच में A1, A2 डॉट डॉट कहाँ तक था, N तक है, यानी N तक ही रखा गया है नंबर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताओ कि प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद A होगा। लिखो, प्रथम पद क्या होगा, A होगा। ठीक है, इसका सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर जो होता है D होता है। सार्वंतर क्या बोलते हैं, इसको D बोलते हैं। सबको पता है कि प्रथम पद A बोलते हैं, सार्वंतर को D बोलते हैं। और इसमें बताओ कि अंतिम पद क्या है, अंतिम पद इसमें B है, तो अंतिम पद B हो गया। अब इसमें बताओ कि पदों की संख्या बताओ, पदों की संख्या। पदों की संख्या पहचानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं। तो पदों की संख्या क्या है बताओ। तो पहले से देखो, A1, A2, A3 डॉट डॉट N मतलब N पदों तक है, और साथ में क्या लगा A और B, मतलब 2 बढ़ गया, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक N और 2 बढ़ जा रहा है A और B, तो N प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग को समझाएंगे ये बात, वहाँ पर और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ लिए तो वहाँ पर जब क्वेश्चन में बताएंगे तो आप लोग को याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम तो बात किए थे कि सार्वंतर D कैसे निकालेंगे। तो देखिए, प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर D होता है, अंतिम पद B दिया गया, पदों की संख्या n प्लस 2 दिया है। तब D कैसे निकालेंगे ये आपको टेक्निक बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, n यानी अंतिम पद, अंतिम पद किसको बोलते हैं, n को, यानी n का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा था, ओ सॉरी बाबू। ठीक है, अंतिम पद क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। तो n अंतिम पद क्या है, B है, तो यहाँ पर लिख लो B। a का मान क्या है, a ही है, प्लस n का मान क्या है, यानी पदों की संख्या होता है n ना, तो पदों की संख्या क्या है, n प्लस 2, तो n की जगह n प्लस 2, अब माइनस 1 तो 1, और D का D हो गया। अब चलो B का B, ए प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है तो देख लो ऐसे, और आगे बढ़ाते हैं। B माइनस A हो गया। यहाँ से देखो, n का n प्लस 2 में से माइनस 1 जाएगा तो माइनस 1 इंटू D। अब ये गुना कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर देगा, यानी B माइनस A बटा n माइनस 1 हो गया। ठीक है, n माइनस 1 की प्लस होगा ना, प्लस 2 में से माइनस 1 जाएगा तो प्लस होगा, सॉरी गलत हो गया, माइनस B बाई n प्लस 1 बराबर D, यानी हमारा D का जो मान आएगा B माइनस A बटा n प्लस 1 आ गया। तो यही हमारा D निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग को समझाएंगे और आप लोग को अच्छे समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए ना एक क्वेश्चन भी करके आपको दिखा देते हैं इसी में, समांतर माध्य वाला। ठीक है, आइए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कि समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य निकालें। कब, तो आपका क्वेश्चन बना देते हैं कि 3 एवं 19 के बीच, 3 एवं 19 के बीच 3 पद बताना है। तो क्या करेंगे, देखिए इसका कैसे समांतर माध्य निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। 3 और 19 है, उनके बीच में 3 पद बताना है। कैसे बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, माना लिखेंगे, माना 3 एवं 19 के बीच, हम मान लेंगे 19 के बीच एक मान लिए A1, दूसरा मान लिए A2 और तीसरा मान लिए A3, क्या है, मध्य पद है, मध्य पद है। तो कैसे लिखेंगे इसको, AP में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 और इनके बीच में ना कोमा A1, कोमा A2, कोमा A3, यही निकालना है। अब कोमा क्या है, 19, 3 और 19 के बीच में 3 पद था, हमने A1, A2, A3 मान लिया, बीच में रख लिया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से बताओ प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद हमारा यानी A का मान जो है 3 है। ठीक है, अंतिम पद क्या है, 19 है, लिखिए अंतिम पद
यानी हमारा 19 दिया गया है। और पदों की संख्या बताओ, यानी n, पदों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 है और बाहर से 1 और 2, n प्लस कितना 2, यानी 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, पहले से 2 दिया गया था, हमने 3 पद निकालना था, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 पद, यानी पदों की संख्या हो गया 5। अब हमारा क्या लगाएंगे, अंतिम पद का फॉर्मूला लगा दो, यानी an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना दिया है 19, तो लिख लो 19 बराबर a का मान 3, अब प्लस n का मान तो पता ही करना है, n का मान पता नहीं करना है आपको, a1 a2 a3 का मान पता करना है। तो n का तो मान दिया है ना, पदों की संख्या 5, तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। ठीक है जी, 5 माइनस 1। d का मान d का मान कहाँ पे, d का मान आपको पता है, d का मान तो पता है नहीं, तो d का मान क्या लिखेंगे, d ही रख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हो गया 19 बराबर 3 प्लस 5 से d से करेंगे 5d अब माइनस d। ये 19 का 19, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस, 5d में से 1 d जाएगा तो 4d आ जाएगा, 19 में से 3 घटेगा तो 16 आ जाएगा बराबर 4d। ये गुना कराएगा तो भाग हो जाएगा, यानी 16/4 बराबर d, कटा दो 4 बार, d का जो मान आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है a1 a2 a3। तो लिखो a1 बराबर a प्लस d हो जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर देखो, ये हमारा प्रथम पद है, a1 क्या है, दूसरा पद है, दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस d होता है। ये तीसरा पद है, तीसरा क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। ये चौथा तो a प्लस 3d, बस निकल जाएगा। निकालो, a1 क्या है, दूसरा पद में है ना, तो दूसरा पद के लिए a प्लस d होता है। तो a का मान कितना है, a का मान आपको पता है कि 3 दिया गया है और d का मान 4 है, यानी 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7 आ गया। फिर a2 निकालना है, यानी तीसरा पद की जगह पर है, देख लो 1 2 तीसरा जगह पर है, तो तीसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। तो a का मान 3 और 2 गुना d का मान 4, 4 दूनी 8 8 3 11 हो गया। फिर निकालना है a3, यानी चौथा पद पर है, तो a प्लस 3d। तो a का मान 3 गुना 4, 4 3 12 3 15, इतना आ गया। तो हमारा 7 11 15, यही हमारा जो हमारा बीच वाला पद होगा, यही 7 11 15 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 3 7 11 15, 3 7 11 15 और 19, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी तरह का प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 से। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को पर्सनाली 9.2 का क्वेश्चन नंबर 14 में। तब तक आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, मन लगा कर पढ़ाई करिए, अपने देश को रोशन करिए, अपने माता पिता का नाम को रोशन करिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।